जय हिंद साथियों। अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। तो आप ध्यानपूर्वक देखें। पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षा में मदद देने के लिए बहाल होंगे विद्या दीदी। विद्या दीदी का बहाली कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। दूसरी बात आपसे बता दें, या दूसरा यहाँ पे देखेंगे, 3 राज्यों में 4 लाख जॉब देने देगा फॉक्सकॉन। यहाँ पे देखेंगे, नए सत्र में ऑल इंडिया स्तर पर MBBS में बढ़ेगी 1300 सीटें। फ्लोटिंग पदों पर होगी 1290 MBBS पास डॉक्टर की भर्ती। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी इच्छुक हैं वही से ज़रूर देखें और देखने का प्रयास करें। इसमें क्या है, पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षा में मदद करने के लिए बहाल होंगी विद्या दीदी। अब 12वीं पास और 18 साल से लेकर 40 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा चयन का अवसर। देख सकते हैं, पता ना किस तरीक़ा से और क्या होता है, ये कुछ मालूम नहीं चलता है। कम से कम नया वैकेंसी निकालना चाहिए, तो इधर से उधर केवल करके और अभ्यर्थी का जीवन बर्बाद किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दें, जीविका दीदी की सफलता में उसे उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। अब ग्रामीण युवाओं को भी काबिल बनाया जाएगा कि ताकि वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। दूसरी बात आपसे बता दें, प्रतियोगी परीक्षा की क्या तैयारी करें। 2014 के बाद अभी तक इंटर स्तर का कोई बहाली नहीं आया, यानी 14 से जोड़िए 9 साल हो गया। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं आया, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अभी आप चले जाइए, जितना भी यूनिवर्सिटी है, नॉन टीचिंग स्टाफ का अभी तक कई एक सालों से वैकेंसी नहीं आई है, 27-28 सालों से। उसके बाद आप ब्लॉक में चले जाइए, लगभग आधे से अधिक सीट खाली है प्रत्येक ब्लॉक में, उसमें वैकेंसी नहीं दिया गया है। इन सारे चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए। तो दिमाग भटकाने के लिए अभ्यर्थी को, समाज को और बिहार के लोगों को इधर उधर की बात किया जाता है। तो कम से कम आप लोग इस पर सहयोग करें। आप लोग अब तैयार हों कि इस एक सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो इंटर के वेट कर रहे हैं कि इंटर की वैकेंसी दिया जाए। अभी तक इंटर का सेशन 9 बार निकल चुका, यानी इंटर अभ्यर्थी 9 बार पास हो चुके, और हर एक साल 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख पास होते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा संख्या में पास हुए, लेकिन वैकेंसी के नाम पर कुछ नहीं निकाला गया। वह दरोगा अभ्यर्थी हो, बिहार पुलिस अभ्यर्थी हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोग एक साथ मिलकर या शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनना चाहते हैं, कम से कम एक कैंपेन चलाया जाए कि सरकार वैकेंसी दे। आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो समस्या होगा। देखिए यहाँ पे, चलिए, तो इसमें जीविका दीदी की सफलता से ये लोग उत्साहित हैं, तो विद्या दीदी का सहारा लेंगे। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र का संचालन करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की कि पहले चरण में राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में ये केंद्र खुलेंगे, बाद में इसका विस्तार होगा। कुमार ने यह भी घोषणा की कि अनुदान मांग पर सरकारी जवाब के दौरान ही उन्होंने बताया कि सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक उद्यमिता व करियर उत्थान की योजना से छात्र छात्राओं को अवगत कराना है। विद्या दीदी के चयन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है। मानदेय के रूप में हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। शर्त यह भी है कि वह जीविका समूह की सदस्य हो अथवा इस समूह के किसी सदस्य के परिवार की हो। मंत्री ने यह भी कहा कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल में वापस लौटाना भी विद्या दीदी का काम होगा। जवाबदेही होगी। वह जवाहर नवोदय विद्यालय, सिमुरतला आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं राज्य के यहाँ पे राज्य की ओर से संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में आवेदन करने वाले बच्चे को आवेदन करने एवं प्रवेश परीक्षा की तैयारी में भी सहयोग करेंगी। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जिस तरह जीविका दीदी सहयोग कर रही है, उसी तरह विद्या दीदी शिक्षा में सहयोग करेंगी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह से मिलने वाले शिक्षा ऋण दिलाने में विद्या दीदी मदद करेंगी। मंत्री ने बताया कि विद्या दीदी प्रतिभा सम्मान, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगी। बहाली के बाद इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बताइए,
इसमें यदि बहाल ही करना है तो ओपन बहाली करते, जो भी अभ्यर्थी पटना में या कहीं भी या गांव में या कहीं तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके पास नॉलेज रहता है कि कैसे सिमुलतला का प्रश्न बनेगा, कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्री होगा, किस तरीक़े से उसका क्वेश्चन बनेगा, रीजनिंग कैसे बनेगा, मैथ्स कैसे बनेगा। उनको बहाली करिए ना। ये 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष जीविका दीदी अब विद्या दीदी करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम जो युवा बेरोजगार है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। और सराहा है यहाँ पे देखिए क्या है, चीन को झटका, एप्पल के एयरफोर्ड भी भारत में बनेंगे, तेलंगाना में लगेगा प्लॉट, 3 राज्यों में 4 लाख जॉब देगी। तो देखिए ये अच्छी पहल है, यदि आता है तो स्वागत योग्य है। देखिए यहाँ पे दुनिया में सप्लाई होने वाले 70% आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉक्सकॉन को पहली बार एयरपॉड बनाने का ऑर्डर मिला है। एयरपॉड अभी चीन में बनते हैं, अभी ये भारत में बनने लगेंगे। समाचार एजेंसी रॉयल्स के अनुसार फॉक्सकॉन तेलंगाना में $200 मिलियन यानी कि 1655 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट बनाने के लिए नया प्लांट लगाने जा रही है। फॉक्सकॉन भारत में कुल $70 मिलियन का निवेश करने जा रही है। यह रकम प्रोडक्शन यूनिट्स को चीन से भारत शिफ्ट करने में इस्तेमाल होगा। इसके तहत गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में प्लांट लगेंगे। देखिए गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में प्लांट लगेंगे। कंपनी की योजना के अनुसार प्लांट के बाद 3 राज्यों में कुल 4 लाख नौकरी पैदा होगी। अभी एप्पल के आईफोन समेत अन्य प्रोडक्शन वॉशिंग और बीजिंग में बन रहे हैं। 25 से आईफोन का प्रोडक्शन सिर्फ भारत में होगा। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक नौकरी की बात करेंगे तो 2 लाख नौकरी गुजरात में, तेलंगाना और कर्नाटक में 1-1 लाख नौकरी मिलेगी। यदि जो भी नौकरी मिलेगी आप जानते हैं कि वह पूरे देश के लोग भर सकते हैं, तो वहाँ बिहार से भी अवसर मिलेगा इसको लेकर, तो अच्छी बात है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आइए, नए सत्र में ऑल इंडिया स्तर पर एमबीबीएस में बढ़ेगी 1300 सीटें। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति एमबीबीएस की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए अच्छी खबर है, 1300 सीटें बढ़ेगी। अभी थोड़ा सा देख लें। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन के लिए नीट यूजीसी 2023 की आवेदन प्रक्रिया जारी है। स्टूडेंट 6 अप्रैल रात 9 बजे तक जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार देश में मेडिकल कॉलेजों में 1300 से अधिक सीटें बढ़ेंगी एमबीबीएस के लिए अब तक, यानी कि 1 लाख यहाँ पे देखेंगे 1,10,043 सीटें हैं आगे, जिसमें 52,778 सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है और बाकी 48,265 सीटें निजी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 660 हो गई है। वहीं पीजी में 65,355 सीटें हैं। पीजी की कुल सीटों में 13,246 डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी डीएनबी और फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड यानी कि एएफएनबी के तहत, जबकि 1621 पीजी सीटें फिजिशियन और सर्जन कॉलेज में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीटें बढ़ने से कट ऑफ जाएगा नीचे, यानी कि नए सत्र 23-24 में 1300 सीटें बढ़ने पर राज्य के स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगी। ऑल इंडिया का कट ऑफ नीचे गिरेगा। इससे 100 से अधिक स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे के तहत फ़ायदा मिलेगा। सत्र 2022 में राज्य के मेडिकल सीटों पर सामान्य वर्ग के 602 अंक हासिल करने वाले एमबीबीएस को अंतिम सीटें मिली थी, यानी कि 602 जो लाए थे जनरल कैटेगरी से उनको अंतिम। सबसे अधिक तमिलनाडु में एमबीबीएस की सीटें हैं। नीट यूजी 2023 की परीक्षा 7 मई को होगी। इसका रिजल्ट मई के अंतिम सप्ताह या फिर जून में जारी कर दिया जाएगा। इस बार सबसे ज़्यादा एमबीबीएस सीटें तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में यहाँ पे देखेंगे 11,225, कर्नाटक में 11,020, महाराष्ट्र में 10,295, उत्तर प्रदेश में 9,253। यही 4 राज्यों में सबसे अधिक सीटें हैं। वहीं यदि बिहार में बात करेंगे तो बिहार में देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, 2300 कुछ के आसपास सीटें हैं। चलिए अच्छी बात है, तो आप देख लें ये सीट बढ़ोतरी है। आगे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये भी एक बहाली से संबंधित है। फ्लोटिंग पदों पर होगी 1290 एमबीबीएस पास डॉक्टरों की भर्ती। तो स्वास्थ्य विभाग में राज्य सरकार के अस्पतालों में 1290
फ्लोटिंग पदों पर एमबीबीएस पास डॉक्टरों की तैनाती करने जा रहे हैं। इसके लिए कुल 2580 पदों की स्वीकृति की गई है। पहले चरण में 1290 पदों पर 2021 में ही नियुक्ति कर दी गई थी। फ्लोटिंग पदों पर 2 सालों के लिए नियुक्ति होगी और ऐसे डॉक्टरों को स्नातकोत्तर में नामांकन में वरीयता मिलेगी। फिलहाल फ्लोटिंग पदों पर नियुक्ति एमबीबीएस डॉक्टरों को 65,000 प्रति माह मानदेय मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इसमें महिला चिकित्सकों के लिए 35% यानी 447 पद आरक्षित होंगे। तो यही आज का था। जो भी अभ्यर्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो एग्जाम टूर से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।